नमस्ते किसान भाइयों। आज हम महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में जो माजलगांव तहसील है वहाँ के हमारे किसान जो है धैर्यशील काका सो उनके फार्म पे है। जो आपने ट्रेलर में देखा था कि 15-16 एकड़ महोगनी का प्लांटेशन यहाँ 1.5 साल पहले हो चुका है। तो आज हम इसी महोगनी को आपको रूबरू कराएंगे कि इसका हाइट कितना बढ़ चुका है, इसका गर्थ नीचे कितना है, बीच में कितना है। और ये जो बगीचा आप देख रहे हो ये सब एक जैसा बगीचा प्लांटेशन जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो पेड़ है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अभी इसका नीचे से साफ सफाई भी हो चुका है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि सीड का ये जो महोगनी है जिसको अफ्रीकन महोगनी कहते हैं वो कैसे है। तो ये जो पेड़ है अभी लगभग सभी पेड़ एक जैसे ही है। तो हम आपको दिखाएंगे, ज़रा नज़दीक आएंगे राउत सर, तो कि एक पेड़ अभी 1.5 साल का ही है तो कितना बढ़ चुका है। नीचे से जब हम गर्थ करेंगे कैलकुलेशन तो ये लगभग जो है 10 इंच का, देखिए किसान भाइयों, ये 10 इंच का गर्थ नीचे से हुआ है। जनरली 12 इंच में 1 फीट गोलाई होती है, तो अभी 10 इंच का ये 1.5 साल में हो चुका है। लगभग जहाँ पे हमारे किसान जो है, अगर 100 किसानों की बात करेंगे तो 1 फीट का गर्द यानी 12 इंच का गर्द जो होता है मोटाई, वो कम से कम 3 साल में आता है। अभी जो है 1.5 साल में आ रहा है। उसका क्या वजह है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इस वीडियो में कि यहाँ इस ज़मीन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये गर्द ज़्यादा हो रहा है। अभी बीच में भी अगर 5-6 फीट में हम लेंगे तो इसका भी अगर गर्द आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 इंच का इसका गर्द आ रहा है। ये 6 इंच और 7 इंच के बीच में है। ये बीच में लगभग 4.5-5 फीट के दूरी पर है। अगर आप इसका हाइट देखेंगे तो अभी मैं 6 फीट का हूँ, बहुत साफ जा रहा, दूर से लेंगे इसको तो 6 दूने 12, ये 14 से 15 फीट का हाइट जो है इसका अब तक 1.5 साल में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, महोगनी इतना फास्ट ग्रो होता है इसलिए इसको ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है इसमें होता है। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, क्रॉप सिटी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो इसमें हमें वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करना है और उसके लिए हमें आगे चल के इसका कार्बन क्रेडिट भी मिलने वाला है। क्योंकि ये जो महोगनी है वो एवरग्रीन जो है कहलाती है, जिसको हम मराठी में सदाहरित कहते हैं। इसका पत्ती झड़ता नहीं है, तो ये जितना हरा रहेगा उतना जल्दी कार्बन को नीचे खींचेगा और जितना कार्बन खींचेगा उतना ही ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में छोड़ देगा। तो इसकी वजह से यहाँ भी जब आप इस बगीचे में घूमोगे तो बहुत ही फ्रेश महसूस करोगे, क्योंकि इसका ऑक्सीजन लेवल जो इमिट करने का जो आदत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आइए आगे चलते। और जब ये महोगनी इतनी जल्दी बढ़ रहा है तो इसका वजह क्या है ये देखेंगे हम। अभी यहाँ कुछ छोटे नीचे से बाहर डेवलप हो रहे हैं तो हम इसको कट करेंगे, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है हमारे लिए। यहाँ जो भी निकलता है वो हम धीरे धीरे काटते चलेंगे, क्योंकि हमें जितना 25-30 फीट तक लकड़ी सीधा मिलेगा उतना ही हमारा घन फीट का लकड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जनरली हम बोलते हैं कि 15 से 20 घन फीट लकड़ी इसमें निकल सकता है, लेकिन आप अगर ये पेड़ 45 से 50 फीट ऊपर जाता है, आप अगर जितने अच्छी तरीके से ऊपर तक इसके जो साइड ब्रांचेस निकलती है वो अगर छाट के इसको सीधा रखोगे तो इसमें 25 से 30 घन फीट भी लकड़ी अच्छी तरीके से निकल सकता है, वो जो कि एक्स्ट्रा इनकम होगा फार्मर का। हम जनरली 15 से 20 फीट बोलते हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा मेहनत लेते हो इस पर ऊंचाई तक जाके इसको कट करते हो तो ये 25 से 30 घन फीट भी लकड़ी आपको देगा। अभी जो मार्केट रेट चल रहे हैं मार्केट में वो 700-800 रुपया घन फीट चल रहा है। लेकिन जब अगले 10 साल में आप देखोगे तो अभी भारत का जो इम्पोर्ट है वो लगभग 80% भारत में लकड़ी बाहर से आ रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि संस्कृति है हमारा। पिछले कई दशकों से हमें हमारा खेती बिजनेस है, लेकिन लकड़ी हमें बाहर से क्यों मंगाना पड़ता है? तो इसी वजह से हमने लकड़ी का प्लांटेशन करना चालू कर दिया है। किसानों को इस बदलते वातावरण के वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, जो उनके मेन फसल रहती है उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको एक अल्टरनेटिव देने के लिए हमने ये लकड़ी का प्लांटेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू चलाया है। अब जब लकड़ी बाहर से मंगाएंगे तो अगर लकड़ी इधर ही हम उगाएंगे तो जाहिर सी बात है किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और
इसमें जो बीच में हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, क्योंकि कम से कम 6 साल तक आप इसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन के साथ साथ अंदर की फसलें भी एंजॉय कर सकते हो। इसका छाव नहीं गिरता है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये पूरा छाव से झुक जाएगा और ढक जाएगा। तो यहाँ जो आप छाव में फसल लेना चाहते हो, कुछ सब्जियाँ होंगी, हरी भरी सब्जियाँ, वो छाव में जो अच्छी आती है वो आप भी ले सकते हो। तो 7-8 साल तक आप आराम से अपनी खेती में इंटरक्रॉपिंग ले सकते हो। बाकी रही वजह मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग जो है वो शुरू से ही हमारा टाइप हो चुका है, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो उसी समय हम किसानों के साथ लकड़ी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये लकड़ी जो है वो जगह से कट करके वापस लेने का काम भी क्रॉप सिटी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड और हमारा जो सिस्टम कंसर्न कंपनी है चतुर्वेदा प्लांटिक प्राइवेट लिमिटेड, उसके माध्यम से होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हम जो देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से, वो है कार्बन क्रेडिट का, क्योंकि कार्बन क्रेडिट अब जो है वो बहुत ही ज्वलंत सब्जेक्ट हो चुका है मार्केट में जो निकलता है धुआं वो कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम सोचने चाहिए कि ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना पेड़ लगाएंगे, पेड़ की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड नीचे खींच लेंगे, तो ताकि वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको अगर हम खींचेंगे नीचे तो डेफिनेटली वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड जो रेशो है, परसेंटेज है, वो कम हो जाएगा, और वो हम किसानों को देना चाहते हैं। और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन किया हुआ है। अभी इस साल से हमारा कार्बन क्रेडिट भी रिलीज़ होने को लगभग तैयार है, तो इस साल में वो रिलीज़ हो जाएगा। और फिर आगे जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं जो 5 साल के हो चुके हैं, उनको भी कार्बन क्रेडिट हम मुहैया कराएंगे। तो बात जो है वो दोनों तरीके से समझनी चाहिए। एक तो क्लाइमेट चेंज इतना बढ़िया तरीके से हो रहा है कि हमारी फसलों की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही है। तो अल्टरनेटिव क्या है किसानों को? तो यही ऐसा एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट है जिसमें हम किसानों की आमदनी भी बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए मिनिमम कैलकुलेशन है, कम से कम अगर 15 घन फीट इसका लकड़ी निकलता है इस पेड़ का, तो एक पेड़ का जो एमएसपी दिया हुआ है, जैसे गन्ने में एमएसपी रहता है, तो इसमें भी हमने एमएसपी दिया है 500 रुपये पर घन फीट का। तो 15 घन फीट का और लगभग 500 पेड़ आपकी खेती में बैठते हैं, तो 500 गुणिला 15 ये 7,500 घन फीट का लकड़ी हो गया, और उसका 500 रुपये रेट है। तो 35 लाख रुपये आपको कम से कम 1 एकड़ में आपको मिलना ही मिलना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट का रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से, आज का रेट 800 रुपया चल रहा है, तो आप 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लगभग 60 लाख रुपया आज का रेट चल रहा है। और जिस हिसाब से आगे चल के सभी देश प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी लगाए ताकि कार्बन क्रेडिट जो है वो हमारे देश में भी मिल सके, तो इस हिसाब से, और बाहर भी अभी लकड़ी काटने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी जो गवर्नमेंट है अपना वो दिन ब दिन बैन कर रही है। तो इस वजह से लकड़ी का डिमांड बढ़ेगा। तो जिन जिन किसानों के पास अपने खेत में 10 साल के बाद लकड़ी तैयार होगा, तो जाहिर सी बात है वो किसान अपने देश के सभी खुशहाल किसान होंगे, जिनके पास पैसा भी होगा और जिनके पास मन शांति भी होगी, और कोई किसान जो है वो आत्महत्या नहीं करेगा। तो इसी सोच से ये कंपनी जो है पिछले 5 साल से काम कर रही है। और ऐसे जो किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो हम गुजारिश करेंगे वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए, ताकि पृथ्वी पे जो 33% का जंगल बनाना है, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो डिस्ट्रीब्यूशन है 33% का, वो फॉरेस्ट एरिया हमें बनाना है, ताकि नेचर का जो क्लाइमेट चेंज है हम उसको भी थोड़ा सा रोक सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो, हवा भी ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहे। क्योंकि कोरोना में हमने देखा था कि पैसे दे के ऑक्सीजन खरीदना पड़ता था, तो अगर ऐसे ही ऑक्सीजन आपको मुफ्त में मिल सके और उसके साथ पैसा भी मिले, तो जाहिर सी बात है कि इसी बगीचे में आके लोग बाद में ठहर जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके आगे मुझे कुछ किसान भाइयों को बताना है कि इसमें दूसरी भी अपॉर्चुनिटी आप खड़ी कर सकते हो। एक तो क्या है कि अगर आपका फार्म शहर के नज़दीक है तो आप इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी चला सकते हो, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जिनके पास शहर नज़दीक है और ऐसा 4-5 एकड़ का बगीचा महोगनी का तैयार हो चुका हो, तो आप इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी 4 से 5 साल के बाद तैयार कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छाव रहेगी। इसमें आप छोटे छोटे हट भी बना सकते हो, जिसके नारियल के पेड़ के इसके और बाम्बू के इसके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बनाएंगे, खेलने के थोड़ी सी ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करोगे, खाने पीने का अगर आप प्रबंध कर दोगे, तो इसमें कम से कम 15 से 20 लोगों का रोज़गार भी तैयार हो जाएगा। और ये रोज़गार के साथ साथ आप
दूसरा जो इनकम है इसमें से वो भी एंजॉय कर सकोगे, क्योंकि 5 साल के बाद इसमें धीरे धीरे फसल आना कम हो जाती है, बहुत छाँव गिरती है नीचे। अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सूरज इधर से चल रहा है तो यहाँ पे 1-1.5 फीट का छाँव निकल रहा है। तो ये 5 साल के बाद दोनों भी मिला के ये पूरा फैल जाएगा और यहाँ पे अंदर पूरा डेंस छाँव आ जाएगा। तो इसमें लोग खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इसके साथ ही साथ खाना पीना उठना बैठना रहेगा, तो किसानों को एक्स्ट्रा इनकम जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री से इसमें मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे कुछ किसान जो है वो सोच रहे हैं कि जो हमारा कोंकण रीजन है, कोंकण रीजन में वहाँ पे जो ब्लैक पाइपर है जिसको हम मराठी में काली मिरी बोलते हैं, वो उधर जो है क्लाइमेट जो है सूटेबल है वहाँ पे। तो ब्लैक पाइपर का जो वेल है वो इस पर चढ़ाएंगे। तो जब ये 25-30 फीट पूरा खाली रहेगा, यहाँ कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा, तब ये 25 से 30 फीट पर हम अगर ब्लैक पाइपर काली मिरी अगर यहाँ पे चढ़ाते हैं तो वो आगे जाके किसानों को एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे उसको मिल जाएगा। क्योंकि वो उस क्लाइमेट में अगर 3 से 5-6 किलो काली मिरी मिलती है, तो इधर के क्लाइमेट में कम से कम 1 से 1.5 या 2 किलो तक भी काली मिरी मिल गई तो आज कम से कम 300 से 600 रुपये पर केजी का रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से एक पेड़ से हम फिर से 1200 रुपया एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। ऐसे अगर 500 पेड़ होंगे तो 6 से 7 लाख का पर ईयर 5वें से 6 साल में आपका इनकम वो भी चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हम क्या नया सोचें और क्या अच्छा प्लानिंग करें जिसकी वजह से किसान को एक अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर में मिल जाए। और इसी तरीके से अगर सोचेंगे तो ही बदलाव का सामना कर पाएंगे। नहीं तो आज का टेम्परेचर, अभी फरवरी एंड होने को आ रहा है और आज का टेम्परेचर कम से कम 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो अभी मार्च, अप्रैल और मई आना बाकी है, तो कम से कम हम 47 तक जाने वाले हैं। तो ऐसे टेम्परेचर में यही एक पौधा है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन खींचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देगा और क्लाइमेट का जो कार्बन का परसेंटेज है वो भी कम करेगा। तो आपको कार्बन क्रेडिट भी एंजॉय करना है और इसके साथ साथ लकड़ी का भी पैसा मिलना है। अभी आपने पिछले 2 महीने में सुना होगा कि गवर्नमेंट में भी जो हमारा इंडिया का गवर्नमेंट है वो ग्रीन क्रेडिट करके मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्म मुद्दा है अभी, ताकि जितने भी पेड़ रहेंगे आपके पास वो आगे चल के आपको पैसा देने वाले हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है, अभी हम आपको इसी वीडियो से कंपेयर करेंगे जो आगे सागवान भी लगाया है टिश्यू कल्चर का। महोगनी का तो ग्रोथ आपने देखा, 1.5 साल का ये महोगनी है। अगस्त सितंबर में इसका प्लांटेशन हुआ था, अभी 1 साल अगस्त सितंबर हो गया, अभी फरवरी चल रहा है, तो लगभग 1.5 साल इसको हो चुका है और ये 1.5 साल का ग्रोथ है। और इसके 6 महीने बाद टिश्यू कल्चर का सागवान भी लगाया था, उसका भी ग्रोथ हम कंपेयर करेंगे ताकि आपको दोनों भी नॉलेज मिल जाए। हालांकि एक ही फार्म में है इसलिए हम दोनों भी शूट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप महोगनी करेंगे तो आपको वातावरण का दूसरा भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि आपको सागवान से नहीं मिलेगा। तो आगे चल के देखते हैं कि सागवान का भी पेड़ है। तब तक मैं राउत सर को गुजारिश करता हूँ कि एक बार पूरा नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि एक पूरी लाइन जो है वो 16 एकड़ की कैसे दिखती है। महोगनी की जो भी पेड़ है सभी एक हाइट के पेड़ अभी बन चुके हैं। जहाँ पे कहीं अगर कोई पेड़ गलती से टूटा हुआ हो इम्प्लीमेंट से, तो वहाँ पे हमने फिर से उसका रिप्लांटेशन कर दिया है। उसकी वजह से कुछ पेड़ आपको 6 या 7 फीट के दिखेंगे। बाकी ओवरऑल जो गर्थ है और ग्रोथ है वो दोनों भी एक जैसे ही है। तो जिन किसानों को हमारे साथ जुड़ना है महाराष्ट्र में, तो मैं गुजारिश करता हूँ श्रीराम एंटरप्राइजेस जो कि गेवराई में है, बीड डिस्ट्रिक्ट में, उनसे आप जुड़िए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह जरिए से हम जुड़ेंगे आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 9011355454। नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, 9011355454। तो आप संपर्क कीजिए, क्योंकि अभी जून का जो बुकिंग है वो चल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई महीने तक हम बुकिंग लेंगे और जून के बाद आपको सप्लाई करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट की चार्जेस क्या है, कैसे हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो, इसका पूरा जानकारी आप फ़ोन पे मुझे ले सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं सागवान का ग्रोथ कैसा है। जबरदस्त आहे, ठीक करू कुठं जायचं सागवान ते पॉज राहू दे, परत आप कंटिन्यू करू हाँ करू। देखिए किसान भाइयों, अभी हम उसी बाजू में आप देखेंगे महोगनी का प्लांटेशन है और उसके साथ साथ ये
टिश्यू कल्चर का सागवान है। और यहाँ हम राउत सर को गुजारिश करेंगे कि जो टिश्यू कल्चर का सागवान है जो 6 महीने बाद लगाया था उसका हमें नीचे से गर्द दिखाए कितना है। राउत जी जरा दिखाएंगे। इधर से लीजिए उसको, ये देखिए थोड़ा सीधा कीजिए। और ये 9 से 10 इंच। तो सागवान भी जो टिश्यू का है वो भी 9 से 10 इंच का गर्त है। और जो सीड से लगा हुआ महोगनी है जो बाजू में हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो भी 9 इंच का गर्त है। तो टिश्यू के बराबर हमारा महोगनी भी चल रहा है जहाँ पे वो सीड से बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि टिश्यू और सीड में कोई विगर का कमी है। यहाँ पे भी आप देखिए, इसको भी बीच में नीचे से छोटे छोटे एक्स्ट्रा जो है वो आने लगते हैं, तो इसको निकालना है ताकि ऊपर जो है वो बढ़ सके। यहाँ का पूरा निकाल दिया है, अभी ये 2-3 लाइन जो है वो निकालना बाकी है। तो जो लकड़ी पैदा करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनको मेरी गुजारिश है कि पैसा अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जो है वो सीधा रखे, क्योंकि सीधे लकड़ी का ही मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। जितना लकड़ी आप छाटोगे, छाट के इसको 25 से 30-40 फीट तक ऊपर सीधा रखोगे तो इस लकड़ी का पैसा आपको 10 से 12 साल में आराम से मिल जाएगा। तो मेरा मैंने शुरू में जो सब्जेक्ट लिया था कि इस खेत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ जो है वो 9 इंच तक 1.5 साल में हो चुका है। तो इसमें पहले था सीताफल का बगीचा जो कि 12 से 15 साल का हो चुका था। और इस सीताफल के बगीचे को 12-15 साल जो है पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल फीड किया गया है, जो कि स्लरी टैंक है। वहाँ जो कुआं है, कुएं के पास एक बड़ा स्लरी टैंक है, उसमें अलग अलग प्रकार की 4-5 प्रकार की स्लरियाँ बनती है। इसमें जो गन्ने के बाद जो स्लरी निकलती है, ये मली निकलती है, उसमें प्रोम मिक्स करके, जो कि ऑर्गेनिक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, तो वो मिक्स करके इसको नीचे दिया गया है 12-15 साल। तो इसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ डेवलप हो चुका है। और जो भी किसान आगे चल के एग्रो फॉरेस्ट्री को ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप करेंगे तो आपका जो पौधा है, जो हम 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप 10 साल में, या फिर ये जो बगीचा है ये तो मेरे ख्याल से 8 साल में ही तैयार हो जाएगा। 3 फीट का कम से कम जो सरकमफेरेंस करना है इसका, तो अभी तो 9 इंच हो गया है, अभी 27 इंच करना बाकी है, तो वो 8 साल में आराम से हो जाएगा। तो 8 साल में भी कोई किसान हमें मिलेंगे जो ये तैयार करके हमको देंगे। तो जनरली 12 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन 8 से 10 साल में आप इसको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार कर सकते हो। ये अभी देखिए कम से कम इसका हाइट जो है वो 12 से 15 फीट का है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जाएगा 45 से 50 फीट। तो आप जितना ऊपर तक जाके इसको कट कर सकते हो उतना आप प्रयास कीजिए, ताकि इसका सीधा लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा घन फीट में तैयार हो जाए। कोशिश ये कीजिए कि ये 12 साल के अंदर नीचे से 4 से 4.25 फीट का गोलाई हो जाए, और ऊपर का जो गोलाई है 20 फीट तक का वो 4 फीट का रहे, ताकि जितना भी आपका लकड़ी हो वो घन फीट में कैलकुलेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा थंब रूल मैंने आपको बताया। बाकी जब परचेस करने आएंगे हमारे बायर्स, तो वो उसका हर एक का प्लांट का नाप लेके ही उसका घन फीट निकालेंगे, उस तरीके से आपको पैसा मिलेगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में मैं हमारे राउत सर के साथ इस फार्म में एक बार आपको सभी तरीके से हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होता है। और ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तो इतने सारे स्टेट में हम काम कर रहे हैं। आप जहाँ से भी हमें सुन रहे हो, आप हमारा नोट फिर से नंबर लिख लीजिए 9011355454, ताकि आपके एरिया में भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री का जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम आपको आके ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो आपसे करें, और आपके भी इनकम को बढ़ने के लिए हम आपको मदद करें। तो धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से हमें सुना। जल्दी से जल्दी जिन भाइयों ने फिर से सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को, तो वो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बहारदार वीडियो हम आपके लिए लेके आए। तो विजय कुलकर्णी को दीजिए इजाज़त।
आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।